हमें खांसी समझ गए हो कि कहाँ है हम। दिल्ली के पॉल्यूशन एरिया में पूरी खिड़की बंद है, तब कहाँ से आ रहा है। तो जब हम उत्तराखंड से वापस आ रहे होते हैं तब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो हमने बोला इस मौके को हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, और सभी को लेकर पहुंच जाते हैं हम सरोजनी मार्केट। और पहुंचते बरोबर ही इधर देखते ना उधर देखते और लग जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए, कपड़े देखने लग जाते हैं, प्राइस देखने लग जाते हैं। कहाँ शॉपिंग करना है अपन? और चेहरे की खुशी देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ वहाँ पहुँचकर। और बड़ा ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे झुमकों के पास। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे कि ये झुमकों का रेट ऑनलाइन रेट से भी बहुत महंगा था। तो मैंने सोचा आगे देख लूंगी, अगर कुछ सस्ता मिलेगा तो मैं लूंगी। और फिर मैं पहुँच जाती हूँ यहाँ पर जैकेट्स पर, तो ये मुझे थोड़ी ठीक लगी। कुछ कुछ चीज़ें ना ओवर रेटेड लग रही थी और कुछ कुछ लग रही थी कि नहीं यार ठीक है, अगर ये ऑनलाइन हमको 1000 या 500 में मिल रहा है तो यहाँ पर अगर 150 100 में मिल रहा है तो हमें लेना पुराता है। तो जैसे अभी हम गेट नंबर 5 में है सरोजनी मार्केट के, लेकिन अगर आप शॉपिंग करने आते हैं तो ज़रूर गेट नंबर 4 पर जाइएगा। इससे भी थोड़े कम रेट में सामान होते हैं वहाँ पर। और आप थोड़ा ना शाम में अगर करते हैं शॉपिंग तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम घाई घाई में जो हमें गेट मिला हम उसमें चले गए। हमें पता था गेट नंबर 4 में जाना है, पर पता नहीं कहाँ ढूंढते कैसे ढूंढते, लाइन बाय लाइन थे नहीं कोई। तो दिन में तो सभी कहेंगे आपको कि नहीं जो फिक्स रेट है जो यहाँ पर लिखा है हम उतने में ही देंगे, लेकिन जैसे ही शाम होने लग जाती है ना तो इन्हें भी शायद घर जाना होता है, तो ये थोड़ा अपने रेट को ना कम करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि सरोजनी मार्केट से हमें शॉपिंग करना है तो आप बहुत सही सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से तो शॉपिंग यहाँ से करना चाहिए। और ये जो आप बड़े साइज के झुमके देख रहे हैं ना, इनका प्राइस वो बता रहे थे 300। इतना महंगा, इतना तो ऑनलाइन पर भी नहीं था। तो अगर आप भी आना चाहते हैं ना यहाँ पर तो आप पूरा दिन निकाल कर आइए। सुबह आइए, बढ़िया दिन भर घूमिए, यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है सारी। हर गली में घूमिए, हर सामान को देखिए, बढ़िया सी क्वालिटी देखिए उनकी, और फिर रेट फिक्स करिए और फिर थोड़ा बार्गेनिंग भी करिए। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जब बस आप आए ही है और आपने कोई सामान खरीदा और जब आप वापस लौट रहे तो वही सामान आपको इतने कम रेट में, मतलब आपने 100 में 2 लिए होंगे तो वो बताएंगे कि 100 में 5 ले लो, 100 में 10 ले लो। तो ऐसा ना मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कोई सामान लिया और जाते जाते वो रेट इतने कम बोलने लग गए कि मैंने बोला क्यों ले लिया मैंने। फिर मुझे थोड़ा दुख भी होने लगा था, फिर मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ पर ना आपको सब मिलेगा, मॉडर्न वेयर, एथिक वेयर, ये सब चीज़ें, सूट हो गए, आपको गैजेट्स चाहिए, गैजेट्स भी थे यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें जो हम मैशो पे देखते हैं ना वो, लेकिन मैशो से भी कम रेट था यहाँ पर उनका। और ये जो सूट देख रहे हैं ना आप, इनका मैंने प्राइस पूछा था तो उन्होंने कहा था 1800 रुपये। मतलब कौन ही लेगा 1800 रुपये में, कुछ भी बोलते हैं। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, सारा सामान उठ भी नहीं रहा था हमसे, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, मुझे लेकर आए सरोजनी मार्केट, उसके लिए बड़ा धन्यवाद। तो और एक बात, अगर आप सरोजनी मार्केट आए तो वो अपने कीमती सामान लेकर बिल्कुल मत आइएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ सटक जाएगी चीज़ें, मोबाइल को निकालेगा पता ही नहीं चलेगा आपको। हमारा सामान है। और लास्ट टाइम तक ना मैं कुछ ना कुछ लिए ही जा रही थी, मेरी शॉपिंग चालू ही थी, लेकिन ना बहुत डर भी लग रहा था कि ट्रेन वगैरह ने छूट जाए। लेकिन जल्दी जल्दी हम पहुंच जाते रेलवे स्टेशन, और इतना ज़्यादा इतने दिनों मज़ा किया ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा याद आएगी ये सब चीज़ें। ट्रेन लेट हो जाएगी, मतलब छूट जाएगी, हमें जाना है। और अब हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे और फाइनली हमारी उत्तराखंड की ट्रिप अब खत्म हो रही है। तो बड़ा याद आएगा यार, सच में बहुत ज़्यादा याद आएगा, पता नहीं कब और जाएंगे हम ऐसे घूमने के लिए। घर की भी याद आ रही थी तो घर भी जाना ज़रूरी है। और मिलते हैं अपन लोग जल्दी ही, चलेंगे कहीं फिर से नए टूर पर। पहुँच चुके हैं हमारी होम टाउन। बाय बाय, राधे राधे।